सो हेलो ऑल। सो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर बेसिकली वीडियोस बनाइए ऑन द रिटन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द सी डी एस एफ कैट एन डी ए। सो आई गॉट मैनी रिक्वेस्ट। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं इस चीज़ के ऊपर भी बना दूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज रिटन एग्जामिनेशंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि मैंने सी डी एस का एग्जामिनेशन 2 बार क्लियर किया है। एफ कैट आई हैव क्लियर्ड 5 टाइम्स एज वेल एज मैं डिफरेंट मतलब रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर चुका हूँ। बट आई विल नॉट बी टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया, बट आई बिलीव दैट मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में कि हाउ टू प्रिपेयर इट। I will tell you how to prepare for these examinations because I felt कि from my personal experiences I was not able to clear the NDA written examination, but when I changed my approach towards these examinations, so I was able to clear these examinations. ठीक है, मैंने लगातार आई क्लियर 5 टाइम्स, ओनली 5 टाइम्स आई गेव दी एफ कैट एग्जामिनेशन, आई वाज एबल टू क्लियर इट. सो आई विल गिव सम टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू कुड ऑल्सो यूज फॉर दीज रिटन एग्जामिनेशन. For the NDA and the CDS examination which are conducted by the UPSC, I will suggest you guys to get the NDA or CDS Pathfinder. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके पास यूजुअली होती है पाथफाइंडर, बट दे डू नॉट फाइंड इट वायबल उस चीज़ को यूज़ करना. उनको लगता है कि द थिंग्स दैट आर मतलब प्रेजेंट इन द पाथफाइंडर बुक इट्स नॉट मतलब वेल इनफ. ठीक है, उससे कुछ नहीं होता एंड दे थिंक कि इतनी अच्छी बुक नहीं. बट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इट इज़ आई विल सजेस्ट दैट इट इज़ अ होल पैकेज कि उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी फॉर GS एज वेल एज फॉर मैथमेटिक्स as well as for English. So I believe that is the most important book that you should be having for any preparation. So basically for NDA and CDS examination that is the most important thing that you must be having. ठीक है, आपको जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एक पाथफाइंडर लीजिए, तो बेसिकली आपका वो हेल्प करेगी डेफिनेटली इन द प्रिपरेशन. For the FCAT examination you can get the Arihant FCAT examination book that is there in the market. ठीक है, आप वो बाय कर सकते हैं. नियरली अराउंड वो 150-200 की होगी बेसिकली, एंड यू कैन गेट दैट फॉर बेसिकली. अब आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर कैसे करना है इन एग्जामिनेशन के लिए फॉर CDS एंड NDA. सो आपको हर ईयर वाइज आपको देखना पड़ेगा कि हर एक चैप्टर, लाइक इफ़ यू आर टेकिंग अप मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं उसकी वेटेज लगाइए. लाइक अगर रेशियो प्रोपोर्शन से हर साल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपके परसेंटेजेस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, देन ज्योमेट्री से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जिनमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम, आप उनको पहले प्रिपेयर कीजिए. ठीक है, डोंट गो फॉर मतलब कि जिनसे एक क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको लीव कर सकते हैं. ठीक है, नंबर सिस्टम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स में, तो गो फॉर दीज चैप्टर्स जिनमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. तो आप एक पूरा पैटर्न बनाइए. ये पाथफाइंडर में आई बिलीव आपको मिल जाएगा कि हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन पर ईयर बन रहे हैं, तो उससे आप एक अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले चैप्टर आपको प्रायोरिटी वाइज कौन से सेट करने हैं. नाउ दिस इज़ द मैथमेटिक्स प्रिपरेशन. इसके अलावा आप RS अग्रवाल की बुक भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एक ऐसे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं सो बेसिकली जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम कम मिलता है एंड आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है मैथमेटिक्स में. सो बेसिकली एक और अप्रोच है जो मैं फॉलो करता था. तो बेसिकली मैं ऑप्शंस पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करता था व्हेन आई एम नॉट एबल टू. ठीक है, ये दैट डेफिनेटली हेल्प मी इन गेटिंग द करेक्ट आंसर्स. जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा वाले जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्टर. ठीक है, दिस इज़ अ ट्रिक दैट माई ब्रदर टोल्ड मी टू डू दिस एंड डेफिनेटली इट हेल्प मी. ठीक है, ही वॉज एबल टू क्लियर हिज NDA एग्जामिनेशन फ्रॉम दैट ट्रिक एंड वाइल आई गिव माई CDS एग्जामिनेशन इट डेफिनेटली हेल्प मी अ लॉट. सो for the GS section focus, I will say that focus for these examination basically आपका फोकस होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. ठीक है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप 25 क्वेश्चन नियर अराउंड आते ही आते हैं इन द CDS एग्जामिनेशन एंड मोस्टली NDA में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं. सो बेसिकली आप GS के एग्जामिनेशन के लिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को टारगेट कर सकते हैं मेनली. ठीक है, अगर आप साइंस स्टूडेंट तो डेफिनेटली मतलब दैट विल हेल्प यू इन द CDS और NDA की प्रिपरेशन में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम फ्रॉम दैट सेक्शन ऑल्सो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने किया था, मैंने पॉलिटी की थी बिकॉज आई न्यू दैट इन द CDS एग्जामिनेशन 22 क्वेश्चन कम फ्रॉम पॉलिटी. तो मैंने पॉलिटी प्रिपेयर की थी. पॉलिटी के लिए एक PDF का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. ठीक है, दैट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल. इट इज नियरली अराउंड 1500 क्वेश्चन एंड आउट ऑफ दैट ओनली आई बिलीव मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम. ठीक है, वो MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं एंड डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू. ठीक है,
नाउ जोग्राफी एंड करंट अफेयर्स वॉज ऑल्सो, मतलब मैंने जोग्राफी थोड़ी बहुत प्रिपेयर की थी एंड करंट अफेयर्स वॉज द वन थिंग दैट आई प्रिपेयर्ड वेल। तो 6-7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से बन जाते हैं, सो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू गाइस। तो जब आप ये सारी चीज़ें बना के चलते हैं कि आई एम एबल टू मतलब टारगेट 45-50 क्वेश्चन, ठीक है, सो डेफिनेटली आई बिलीव दैट विल हेल्प यू गाइस, बिकॉज आप उससे कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं एंड योर मार्किंग विल ऑल्सो भी गुड। और आप बेसिकली आप बाकी चीज़ें भी फर्स्ट आप इनको प्रायोरिटी रखें, ये सारे खत्म कीजिए, उसके बाद आप बाकी चीज़ों पे जाइए, बिकॉज स्टैटिक जीके एंड दीज आर ऑल बिग सेक्शंस दैट आर देयर। तो मैं उन पे ज़्यादा जाता नहीं था, बट आई विल सजेस्ट कि आप उन पे भी जाइए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन चीज़ों को खत्म कीजिए, पॉलिटी को खत्म कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को खत्म कीजिए, करंट अफेयर्स आप रोज़ प्रैक्टिस करिए, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू गाइस। एंड फॉर द एनडीए आई विल से दैट स्टैटिक जीके इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टैटिक जीके वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वहाँ पे सेम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड आपका करंट अफेयर्स दैट विल डू द जॉब, ठीक है। नाउ फॉर करंट अफेयर्स आई विल सजेस्ट कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उसके लिए पहले तो आप न्यूज़पेपर लगाइए, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, डेफिनेटली मतलब दीज विल हेल्प, वो आपकी बाद में एसएसबी प्रिपरेशन के लिए भी काम आएंगे। तो डेफिनेटली मतलब ये न्यूज़पेपर आपको हेल्प करेंगे मतलब इन इम्प्रूविंग योर करंट अफेयर्स। उसके नोट्स बनाइए, ठीक है, नोट डाउन द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आर हैपनिंग, ठीक है, एज वेल एज ऐप्स एंड डिफरेंट ऐप्स हैं जो छोटे छोटे, उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता है, लाइक इन शॉर्ट्स हो गया, ठीक है, NDTV, टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐप्स है, ठीक है। सो डेफिनेटली मतलब आपका करंट अफेयर्स का नॉलेज इन सारी ऐप को देखने से भी बढ़ेगा, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब एग्जामिनेशन को नियरली अराउंड 1 मंथ होंगे तो आप डेफिनेट जाइए, ऑनलाइन जाइए एंड सर्च फॉर द करंट अफेयर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स दैट विल बी कमिंग इन द CDS 1 2021 2022। सो सिमिलरली मतलब आप यूट्यूब में सर्च कीजिए तो डेफिनेटली मतलब आपको अनअकैडमी, ठीक है, बायजूस और ग्रेड अप, इन सबसे आपको स्टडी IQ, आपको इनसे डेफिनेटली आपको 50-100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, उनमें से 1-2 क्वेश्चन भी अगर बन गए तो दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प यू। Now for the English part of the examination, I will suggest to prepare for the antonym synonym part, the idioms and phrases, direct indirect passive active voices, ठीक है, and the para jumbles most of course, ठीक है। तो आप जब ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश का खुद ही आप एक अपर नॉच पे चले जाएंगे। RCs भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो ये प्रैक्टिस से ही आपको अच्छा पड़ता है। बेसिकली आप इनके इंग्लिश के लिए आप रेन एंड मार्टिन यूज़ कर सकते हैं, रूल्स पढ़ सकते हैं, बेसिक रूल्स क्या हैं, ओके। सो इस चीज़ को आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं होंगे डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर्स रॉन्ग। आपको लगेगा कि आप एग्जामिनेशन में आंसर करेक्ट करके आए, बट व्हेन द मार्कशीट विल कम डेफिनेटली इट वोंट रिफ्लेक्ट योर मार्क्स, ठीक है। नाउ फॉर द FCAT एग्जामिनेशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि एक बुक है फ्रॉम अरियंत दैट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल टू यू गाइज। एंड लॉजिकल रीजनिंग आप RS अग्रवाल से उसकी प्रिपेयर कर सकते हैं बेसिकली, विच विल ऑल्सो हेल्प यू इन द OAR ड्यूरिंग द SSB बिकॉज द सेम थिंग कम्स देयर ऑल्सो। एंड फॉर द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक पार्ट एंड करंट अफेयर्स you can refer to the things that I've said in the NDA and CDS section. So आप उसी को प्रिपेयर कर सकते हैं। FCAT examination is much more easier compared to the CDS and NDA examination. So उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा सिलेबस कम होता है एंड द क्वेश्चंस आर नॉट दैट टफ, बट ट्राई टू score much marks because there is a chance of getting merit out in FCAT examination. So that is all guys, this is how you can prepare for the examinations, and for other help in the preparation you can check the link in the description. I have given a link of my Telegram channel there. We help people मतलब कि who want to prepare for the SSBs, ठीक है, they want to have one-on-one interaction with me, they want to gain some knowledge, they want to share some PPTT or TAT stories with me, so definitely मतलब I will give them the feedback, as well as you can follow the Instagram channel that is also there in the description box. So thank you guys, and like, share and subscribe to the channel, and if you feel that there is something much more important that I should be sharing, so definitely comment in the section below. So thank you guys.